क्या चाहिए? AIMIM को कुछ नहीं चाहिए। अमेरिका की गुलामी चाहिए। शौकत अली पर आप बोलेंगे मुस्लिमों के रहनुमा की बात, MY की बात जो की जाती, आपने निंदा की, नो डाउट, मैं उसकी तारीफ करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया, मैं उसकी भी तारीफ करता हूं। लेकिन मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी जो है वही तो मुस्लिमों के वोट लेती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनता भी जानती है, और कहेंगे तो मैं पूछवा दूंगा। भाजपा भी कह रही है कि मुस्लिमों का वोट मुझे मिल रहा है। ये तो भाजपा भी कह रही है। ये कांग्रेस 111 विधायक है भाजपा के। लीजिए, ये भाजपा भी कह रही है, सपा भी कह रही है, बसपा भी कह रही है, कांग्रेस भी। और मैं कह रहा हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में आती है, सभी कहती है मुझे हिंदू और मुसलमानों का समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे प्राप्त है। तो उसमें सपा कहां से आ गया एक अकेला? क्योंकि 111 क्योंकि बीजेपी को हिंदू मुसलमान करना है, देश को ला करके सिर्फ हिंदू मुसलमान मिला के। शौकत अली नहीं कर रहा है, शौकत अली का बयान नहीं कर रहा है, कर रहा है वो बीजेपी के इशारे पे कर रहा। मैं यही कह रहा हूं 111 की तरह 111 का जो जिक्र किया जा रहा है। इधर आइए, इधर आइए, कोने में कहा इतना सुंदर चेहरा, इधर दिखाइए, कैमरा इधर आओ। हाँ, नहीं, आप बताइए। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के वोट बैंक सबको चाहिए, लेकिन आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, मुस्लिमों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी है या नहीं? चलिए उस बात पे मैं पहले आता हूँ। अब नहीं, उस पर जवाब दीजिए, फिर आप आपकी बात लूंगा। है ना, मैं कहना चाहता हूँ, संजय जी कह रहे थे कि देखिए अभी विपक्ष जो है आपदा में अवसर खोजता है। अब बाहरी देशों में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है ना। आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है तो अवसर और कोई उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप भारत सरकार को सपोर्ट करिए कि जो भी हमारे यहाँ हो रहा है, जो भी डिसीजन होगा गवर्नमेंट, वो हम उसके साथ है। ठीक है, जो भी होगा उस चीज के लिए। ठीक है। क्योंकि 2-3 बार प्रधानमंत्री सदन में खुद बोल चुके, कोरोना काल की तरह हमारे सब विपक्ष पूरे देश के लिए खड़े हों साथ में, और तब भी विपक्षी राजनीति कर रहा है। किसके खिलाफ राजनीति कर रहा है? राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है, विपक्ष नहीं खड़ा। जवाब ले लेते हैं, फिर आता हूं सर आपके पास। विपक्ष एक साथ नहीं खड़ा है, विपक्ष जो है इस पर राजनीति कर रहा है। देखिए, विपक्ष पूरा राजनीति कर रहा। पाकिस्तान में सत्ता पर जो विपक्ष की एक राय है। अरे अजय सर क्या हो गया आज तो मुझे लग रहा है अजय सर भी डाउन पड़ रहा है। नहीं, और क्या हो गया आपके सारे देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सभी जगह विपक्ष की और सत्ता पक्ष की। सिर्फ हिंदुस्तान में ये 1971 में जब देश पे अटैक हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें देवी कहते थे, इंदिरा गांधी को चंडी कहते थे देवी। फिर आप मुझे आपके बाद नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, देखिए जनता भी नाराज हो रही। मुझे बताइए ना, विपक्ष जो वो कह रहे हैं, जो विपक्ष की पोजीशन है। ठीक है, सवाल बीच में नहीं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा सवाल। ठीक। नहीं, भाइयों की तरफ से सवाल आया है और बहुत वाजिब सवाल है। विपक्ष को तालियां बजनी चाहिए। फाइनली एक सवाल इन्होंने कहा कि वाजिब है। बिल्कुल वाजिब सवाल है कि विपक्ष को सरकार के नतमस्तक हो जाना चाहिए, समर्थन करना जो किया है विपक्ष ने समर्थन। जब पूरा विश्व सो रहा था, हमारे देश की जनता को जगाकर रात के 2 बजे तक GST पास कराया गया और देश की जनता जगती रही। नहीं सुनिए, नहीं सर, सुनिए, नहीं पहले मेरी बात, नहीं सुनना पड़ेगा। नहीं, जहां आप जनता का सवाल भटकाएंगे तो मैं बोलूंगा। जनता नतमस्तक होने के लिए कह रही क्या विपक्ष? वो थोड़ी ना ये कह रही है। आप लोग नतमस्तक होने के लिए कह रहे हैं। कंधा मिला के चलो, फिर से बोलिएगा। हम कह रहे हमसे कंधा से कंधा मिला के चलो बस। ये नतमस्तक होने के लिए कौन कह रहा है? मैं कंधा से कंधा मिलाने के बाद GST पे विपक्ष ने कंधा से कंधा मिलाया। नतीजा क्या हुआ? देश की जनता पे दूध पे, छाछ पे, दही पे, घी पे, मक्खन पे, इवन कफन पे भी आज GST लग गया। वो बताइए जरा, ये सरकार है क्या? ये सरकार है? आप ये बात करते हैं। दूसरी बात पे आते हैं कि किसी भी मुद्दे पे हिंदू और मुसलमान क्यों बात? ये शौकत अली से मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूँ, पूरी तैयारी के साथ आओ। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे पूरे टीवी चैनल पे, पूरी मीडिया हाउसेस में आप 5 दिन डिबेट करवा दो, 5 दिन डिबेट करवा दो। कांग्रेस की मानसिकता बेसिकली क्या है कि इसी उत्तर प्रदेश में 46 वर्षों से कांग्रेस गायब है और आज कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पे सिमट गई है, जो कि गोविंद बल्लभ से लेकर वीर बहादुर सिंह तक इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। 11 मुख्यमंत्री कांग्रेस का हुआ, लेकिन कांग्रेस की स्थिति दिल्ली जैसे प्रदेश में कांग्रेस 0 पर है, आंध्र प्रदेश में 0 पर है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस की अगर चाल और चरित्र अच्छा होता तो आज हम इन मुद्दों पर विवाद चर्चा नहीं कर रहे होते। इस देश में अगर मुसलमानों की स्थिति अगर दयनीय हुई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुई है। हाँ, देखिए भाई, यहाँ पे शौकत साहब ने जिस तरीके का बयान दिया, शौकत साहब, और सुन लीजिए भाई, देखिए मैं तो आपने निंदा की उनकी। नहीं, सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि उनका जो बयान था कि एनकाउंटर वाले के साथ एनकाउंटर होगा, उसकी देखिए हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, ऐसा बयान नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी तो मेरे भाजपा के नेता ने एक बात कही थी कि भाई उसकी सातों नस्लों को याद रहेगा कि ऐसे हम कर देंगे। भाई ये करेंगे, ये कानून करेगा, पहले
तो ये बता दीजिए क्या इन्होंने भी धमकी दी है? नहीं, आंसर मेरी जनता दे देगी, प्यारी जनता। वो क्यों करेंगे? वो तो कानून करेगा, कानून करेगा। सर श्रीमान कह रहे थे भाजपा कानून पे ही काम करते हो, कानून नहीं करेगा। अजय जी, यही समस्या है लोगों में कि मुद्दों की बात अगर आती है, अगर आप सवाल उठाने की ये कपड़ा वो कपड़ा, रंगों में बढ़ गए हैं अब लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात रंगों पे नहीं, फल पे बैठ गए, फूल पे बैठ गए। मतलब फल का भी ये कर लिया कि नारियल हिंदू का हो गया, और जानवरों में बढ़ गए, गाय जो है वो हिंदुओं की हो गई और बकरा मुसलमानों का हो गया। हर चीज में नारियल हो गया हिंदुओं का और खजूर मुसलमानों का, हर चीज बांट लिए। और ये बांटी किसने? इन तथाकथित नेताओं ने। और इस देश में खास तौर से एक कुप्रबंध चल रहा, कुप्रचार चल रहा कि देश में हिंदू मुस्लिम कराओ। उसमें एक ही पार्टी नहीं, सभी राजनीतिक दल हैं। सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण की काम सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण का हो रहा है। दूसरी संजय जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बड़ा इंटरेस्ट, बीजेपी ने ही बहुत सब कुछ किया देखिए, है। बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा आया, आपको गुस्से हुए? बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा आया कलर का। हाँ, बोलिए बोलिए। कलर का मुद्दा आया है और उसमें हरे कलर की चर्चा हुई है। नहीं, हरे कलर की चर्चा हुई है। और हरे कलर इनको क्यों नफरत है मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि भारतीय, सुन तो लीजिए, हमारे देश के झंडे में भी हरा कलर है। और हरा कलर उस झंडे में है जिसे आरएसएस ने 52 सालों तक अपने मुख्यालय पे फहराने का काम नहीं किया। ये नफरती लोग हैं। ये हरा कलर से नफरत इसलिए नहीं करते कि मुसलमान पहनते हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब इसलिए है कि वो झंडे से नफरत खुद भाजपा करती है। अतुल जी मुझसे नफरत करने लगेगा अगर मैंने इनकी बात कंप्लीट नहीं की तो। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे और जब कभी डेमोक्रेसी पे डिबेट हुआ करती थी तो कुछ लोग इधर आप बोल रहे, माफ करेंगे आपको बीच में रहा हूं, इधर आप बोल रहे हाजी नाजिम साहब अपने वोट बैंक तैयार कर रहे थे हाथ मिला के, वोट बैंक तैयार कर रहा है। नहीं वो, अरे अभी आप भाई, मैं हाजिम नाजिर साहब से लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय कराना चाह रहे थे। मैं तो इनसे 2 पंक्ति गवाना चाहता हूं और सारे साथियों के साथ। वो फिर किसी दिन नहीं, एक पंक्ति, मुद्दा वही है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। वंदे मातरम नहीं कहेंगे, जो गुलदस्ता हमारा, भाई हम तो देखिए भारतीय हैं, बड़े फक्र से कहते हैं। और रही बात ये, जो लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि हाजी नाजिम खान राष्ट्रगीत नहीं बोल सकता, मैं राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूँ, लेकिन इसके सुन लीजिए, इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत होता है। भाई हर जगह सड़क पे पता चली, मेरा राष्ट्र ज्ञान है, सड़क पे ट्रैफिक चल रहा, आप चलते चलते अगर बोल देंगे कि जनगण मन अधिनायक, तो पता चले चलता हुआ ट्रैफिक रुक गया तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। हम लोगों को हर जगह का प्रोटोकॉल दिया गया। और रही बात, सुन लीजिए, बात आती है यहाँ पर, भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश हम सबका है, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि विवादित बयान दे। भाई देश के अंदर जो नफरत फैलाने की कोशिश करता है वो देश के खिलाफ बात करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो। हम सब एकजुट की बात करेंगे, हम भारत को जोड़ने की बात करेंगे, भारत को आगे ले जाने की बात करेंगे, और हमारा भारत जिंदाबाद। ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही। एक बार जोरदार तालियां हाजी नाजिम साहब के लिए भी। लेकिन 111 विधायकों वाला तंज कस गए हाजी नाजिम साहब वो जाते जाते। शौकत अली साहब, आशीष जी, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ये उखाड़ किसी दीजिए यहाँ पे इसी बात पे। तुष्टीकरण राजनीति करने वालों की जरूरत नहीं है इस तरीके की बात। देखिए, जहां तक हम मुद्दे पर आते हैं, देखिए कभी वो व्यक्ति 11 की बात करता है, कभी 12 की बात करता है, कभी 15 की बात करता है। वो 11 विधायक की बात करता है, 12 बच्चा पैदा करने की बात करता है, 15 मिनट मांगता है। लेकिन इस देश के लोगों ने समझ लिया है नहीं कि इस देश में मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चा किसी से पूछ कर करा जाएगा? अरे ये हमारा अपना निजी मामला है, निजी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सार्वजनिक कर दीजिए तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जनता का शो है, जनता का सवाल आपसे ले लिया। सवाल भैया का सवाल जो हाजी नाजिर साहब कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। मैं परिप्रेक्ष्य बताता हूँ और बीजेपी वाले से क्वेश्चन। सवाल छोटा सा। हाँ, सवाल छोटा सा। जब देश आजाद हुआ था तो इन्होंने प्रबुद्ध समाज को बोला कि कम बच्चे करो ताकि हमारा देश जो है अच्छे से विकास करे, अच्छे से योजनाएं सबके पास पहुंच सके। अब हुआ क्या कि जनरलों ने इसको फॉलो किया और अब कंडीशन ये आ गई है कि अब उसको फॉलो किया तो उनके पास 1 बच्चे, जिन्होंने फॉलो नहीं किया उनके पास 50 बच्चे। और जो 15 मिनट का समय मांग रहे वो कौन है? बात काटिए, उनकी सोच क्या है? पूछ तो लेने दीजिए।
अब जब बच्चे कम किया तो अब नारा चलता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब बताइए अगर उस समझदारी से चलें 10 बच्चे पैदा ना करें तो कब तक झेलेंगे संख्या भारी और हिस्सेदारी का। ठीक है, सवाल आपसे फिर आ रहा हूं सर आपके पास। देखिए, जहां तक हिस्सेदारी की बात है, यह निश्चित तौर पे पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन ये भारत संप्रभुता का देश है और सबका साथ सबका विकास विगत 12 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार, इससे पहले भी 5 वर्ष हमारी सरकार रही है, लेकिन हमारी सरकार का यह है कि सबका साथ सबका विकास, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी के लिए हम काम करते हैं। योजनाएं आती है तो हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन और सिख देख के नहीं आती है, हम सबको देते हैं। आप देखिए, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में थे, हमें मुस्लिम बहनें रात को बुलाती थी और ये कहती थी कि साहब ये सिर्फ योगी और मोदी जी के वजह से आज हम कई बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। जो चूल्हा जलाते थे धुआं से। वापस मुद्दे पे आते हैं, नहीं हो गया, वापस मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है शौकत अली के बयान को लेकर, तो क्या शौकत अली साहब डराने का काम कर रहे हैं और उसके बाद रहनुमा बनेंगे वो? देखिए, ऐसा है, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं, मगर राजनीति वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। ठीक है, आप जनता के मुद्दे उठाइए ना। बीजेपी को भी मुसलमानों की वोट डलती है, हलाला को हटाया, 3 तलाक को हटाया, ठीक है, एजुकेशन के लिए काम किया, मुस्लिम बहनों की वोट डली है, तो बीजेपी को भी तो वोट मिल रही है ना। आप मुसलमानों में डर पैदा कर रहे हो कि आप ओवैसी और पार्टी, ठीक है, आप डर पैदा कर रहे हो। वही डर का प्रयोग समाजवादी पार्टी ने किया था पहले मुसलमानों की वोट लेने के लिए। अब वहां पर वैक्यूम क्रिएट होता दिख रहा है, तो ओवैसी साहब उस वैक्यूम को जो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान डर के वोट कर रहे हैं बाकी पार्टियों को? मेरा क्वेश्चन पहले आप मुसलमान डर के वोट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल डर वर के वोट नहीं कर रहा है। और मैं सुनिए, ये बात मानना पड़ेगा। विपक्ष ने क्या किया? हाँ, नहीं, कांग्रेस लिबर्टी वोट हमेशा लेती है, विपक्ष मुसलमान कभी डर के वोट नहीं करता है, वो एकमुश्त वोट करता है। और वो जहाँ भी करते हैं, वो जहाँ भी करते हैं। तो मैं थोड़ा और क्लियर कर देता, 111 विधायक की जगह 11 विधायक दे दीजिए, उसके बाद एनकाउंटर करने वाले मुस्लिमों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। 111 विधायक किसके हैं? सर देखिए, वो जो अभी कहा जा रहा है वो सिर्फ चुनावी स्टंट है, उसका ग्राउंड लेवल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ग्राउंड ठीक क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? मुसलमान की एक ही जगह एक ही पार्टी वोट डलती है सारी की सारी। उसका कारण उसमें केवल और केवल समाजवादी पार्टी, पहले कांग्रेस ने भी यूज किया, फियर फैक्टर का यूज करते हैं, वरना इनकी कोई पॉलिसी नहीं है मुसलमानों को लेकर के। एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, उनके लिए कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट नहीं करी। जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की है। केवल डर का फैक्टर यूज किया और वही काम ओवैसी अब कर रहे हैं। बीजेपी जो है डेवलपमेंट पे वोट मांगती है, जनता के बीच चलेंगे। आतंकवादियों में सुपर हैं, वैसे भाई साहब कह रहे हैं सब में कमजोर हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, लिखाई में कमजोर हैं, पहनने में कमजोर हैं, खाने में कमजोर हैं, पर आतंकवादियों का नाम आता है तो सबसे सुपर हो जाते हैं ये। अच्छा, संजय जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। मैं फिर आता हूँ शौकत अली पे, अब मैं लेके आता हूँ आपको। शौकत अली पे लेके आ रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ ये कि माहौल खड़ा करने का प्रयास है। 2027 को देखते हुए ये उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है, और माहौल कौन खड़ा करेगा? आज यदि बीजेपी के लोग जो आज बात करेंगे मुसलमानों के ऊपर, तो कैसे बात करेंगे? कोई सवाल तो होगा। तो सवाल एक उधर से लिया जाता है कि भाई तुम्हें गेंद फेंको, बैटिंग हम करेंगे, उसमें मारेंगे 6, मारेंगे 4, मारो भाई। लेकिन याद रखना, भारतीय जनता पार्टी वालों, देश माफ नहीं करेगा। आज जितना भी हिंदू मुसलमान करके आप देश को बर्बाद करते हो, करो। देश की जनता के जो अहम मुद्दे हैं उसको गौण कर दो। आप महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे शौकत अली साहब, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि एक दिन, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 साल 4 साल के अंदर ही देश 140 करोड़ लोग खड़े होंगे। और इनकी बात का जवाब देता हूँ। 111 का नाम लिया गया है, बयान की शुरुआत 111 से हुई है कि 111 उनको देके हमें दीजिए, हमें उनको रिप्लेस करिए। समाजवादी पार्टी को रिप्लेस करने की बात हो रही है। हम आपकी सुरक्षा करेंगे। फियर फैक्टर। देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूं, और जरा मैं आप सब लोगों से बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा स्किल्ड मैन पावर कौन है, तो मुस्लिम्स हैं इस देश में। मैं गिनाता हूं आपको। आप किसी चौराहे पे, आप जाइए चौराहे पे, अरे सुन तो लीजिए, अरे भाई इनको समझने दीजिए। आप चौराहे पे जाएंगे तो स्क्रैप की दुकान किसकी है?
आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो फ्रूट्स की दुकान किसकी है, आप हौजरी में जाएंगे तो हौजरी का मास्टर कौन है, आप गैरेज में जाएंगे कौन जाएगा। देखिए मैं सिर्फ आपको इनको ये बताना चाहता हूं कि ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं इस देश में, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि कितने स्किल डेवलपमेंट सेंटर अभी बहुत मुस्लिमों का भला सोच रहे हैं। ये मैं ये कह रहा हूं कि इतनी तेजी से बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए मैं कांग्रेस और अतुल भैया दोनों का जवाब देना चाहता हूँ। अतुल भैया हो गए हैं आज। बिल्कुल। देखिए कांग्रेस ये बार बार हिंदू मुस्लिम की बात करती है। इस देश में धर्म के आधार पे बंटवारा किसने किया? 47 के बाद मुसलमानों के लिए पाकिस्तान किसने बनवाया? ये जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू लोगों ने, कौन थे ये लोग? ये कांग्रेस के रहनुमाई थे। तो इस देश में हिंदू मुसलमान अगर कोई किया, उस समय तो हमारी तो जन्म भी नहीं हुई थी हमारी पार्टी की। इस देश में अगर हिंदू मुसलमान करने का काम किया तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, और वो आज तक करती आ रही है। और अभी अतुल भैया विकास की बात कर रहे थे, मुसलमानों की बात कर रहे थे। आपको पता है इस दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन है, चाहे लादेन हो चाहे ओसामा, जितने लोग हैं या तो वो बीटेक है या डॉक्टर है। अल्फला यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा था? ये कौन लोग थे? ये सब्जी बेचने वाले लोग थे क्या? ये व्हाइट कॉलर लोग थे ना। तो ये इस देश में देखिए हमारा ये है कि, और जहां तक नौकरी की बात है, मुद्दों की बात है, रोजगार को लेकर 12 साल से इस देश में हमारा राज्य है। 12 साल में बेरोजगारी दर जो था 4.6, जो कि कांग्रेस के शासनकाल के समय से बिल्कुल कम है। बिल्कुल है ना। किसने बनाया मिसाइल मैन? किसने बनाया? नहीं, उनको राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने मिसाइल मैन को राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस तो उनके खिलाफ थी। हाँ देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि धर्म के आधार पे भारत का टुकड़े हुए, इन्होंने कहा। और बात सुन लीजिए, मैं ये कहता हूं कि वो काला इतिहास था जो हम कभी भारतीय नहीं भूल सकते। लेकिन मैं 1941 की बात करूंगा। 1941 में हिंदू महासभा क्या कर रही थी? एक फार्म पे लिखवा रही थी कि आप हिंदू हो, और वहां जिन्ना लिखवा रहा था एक फार्म पे कि आप मुस्लिम हो। काश अगर ये दोनों लिखवा देते कि आप भारतीय हो तो भारत का कभी टुकड़े नहीं हो सकते, भारत कभी बढ़ता नहीं। और सुन लीजिए पूरी बात, और पूरी बात। और ये बार बार जिन्ना की बात करते हैं। जिन्ना के पूर्वज तो आज भी गुजरात में उसी समुदाय से हैं। ये तो मुसलमानों पे एक अत्याचार हुआ कि मुसलमानों का नाम लेकर पाकिस्तान बना दिया गया। और जिन्ना की जो औलाद थी लड़की, वो भारत के अंदर मुंबई वाला कौन था? पाकिस्तान एक्सेप्ट करने वाला कौन था? जिन्ना ही था। अंग्रेजों के साथ मीटिंग हुई है, क्या हिंदू ने दिया पाकिस्तान? हिंदू तो आज भी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ वापस आ जाइए, एक देश दोबारा से बनिए वो देश। भाई बात मेजोरिटी की है, बात मेजोरिटी की है। बात में हिंदू भाई भी रह रहे हैं। और रही बात अभी यहाँ मेरे मिश्रा भाई ने, संजय जी ने एक बात कही थी, भाई उनकी बात का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि बाकी में मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ। उन्होंने कहा डिसीजन मेजोरिटी ने लिया था, हिंदू माइनॉरिटी थी। डिसीजन किसका था? ये बता दीजिए भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, मैं ये कहता हूँ कि देश के अंदर ये नफरत का एजेंडा अब नहीं चलने वाला। ठीक है अजय जी कुछ कह रहे थे? आता हूँ सर, बहुत देर से नहीं आया। हाँ सर, आपको बता दें जो बंटवारे की बात, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिन्ना जी आ गए, नेहरू जी आ गए। कांग्रेस कतई दोषी नहीं थी, सिर्फ नेहरू दोषी थे। नेहरू ने बंटवारा कराया। ये बात मैं नहीं, ये जिन्ना ने मरने से पहले भी कही है। सिर्फ नेहरू थे, कतई सरदार पटेल नहीं चाहते थे, महात्मा गांधी भी नहीं चाहते। मगर महात्मा गांधी की एक कमजोरी थी और एक मजबूरी थी कि उन्होंने नेहरू को प्यार बहुत करते थे, उनकी बात मान ली। वही महात्मा गांधी, सुन लीजिए, बिरला जी के यहाँ रहते थे महात्मा गांधी, बिरला जी के यहाँ मरे, 11:30 बजे मरे, कोई पूजा नहीं होती। महात्मा गांधी भी इसमें संदेह पे हैं कि उन्होंने क्यों परमिशन की। दूसरी सुन लीजिए, अब बंटवारे जो ये काउंटर वाली बात कही है, तो शौकत अली के ऊपर जो धाराएं लगाई गई बहुत मामूली लगाई गई, बहुत चिंतनीय बात है कि 100 BNS की 100 कम से कम धाराएं लगी तो पहले सरकार में लगती थी क्या सर? सुनिए, अब काउंटर की सुनिए, ये सच है कि योगी राज में काउंटर हुआ है, मुस्लिम का भी हुआ। काउंटर इनकाउंटर हुआ जी? इनकाउंटर हुआ है, मुस्लिम का भी हुआ, हिंदुओं का भी हुआ। विकास दुबे जैसे तमाम लोग मारे गए। एवरेज हिंदुओं का ज्यादा है, मगर सुन लीजिए, मुस्लिम का काउंटर क्या है? मेरा पॉइंट आपने डाला, मैं आ रहा हूँ, सवाल लेता हूँ। बहुत बढ़िया इन्होंने जिक्र किया, जो आंकड़े आपने कहे मैं डाल आता हूँ, वो आंकड़े जरा दर्शकों को ले डाल देता हूँ। 16,000 मैं बता, एक आंकड़े रख देता हूँ अजय जी, आंकड़े रख देता हूं। पहले एक आंकड़े रख, जरूरी बात सुन लीजिए। मगर बीजेपी और योगी के शासन में एक अपराधी मारा गया या 2 आदमी,
और दूसरे शासन में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के उसमें कितने लोग मारे गए थे। कांग्रेस की शासन में मुरादाबाद में कई हजार मुस्लिम मारा गया, हिंदू सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक दूसरे शासन में मारा गया। योगी के शासन में इनकाउंटर हुए हैं ज्यादा। उसमें आप तो कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि नहीं भैया इसी शासन में जो है एक विशेष समुदाय को लेकर टारगेट जो है वो किया जा रहा है। देखिए, हिंदू और मुसलमान पे ना तो कभी कांग्रेस बात करती है, नाम सपा बात करती है, ना बसपा कर रही है। ये बात नाराजगी तो नहीं है शौकत अली की, ये बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जब ये 80-20 की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात 20% मुसलमानों पे कांग्रेस, बसपा, सपा सब पोलराइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन 80% हिंदुओं के लिए कौन काम कर रहा है? बीजेपी कर रही है। तो स्पष्ट देश के सामने है कि ये बीजेपी हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर के आ रही है, और हिंदू मुसलमान से इनको प्यार है, इसलिए पाकिस्तान पे ये बार बार आते हैं। ठीक है अतुल जी, मैं वही कह रहा था कि जो हेट स्पीच बोलने वाले लोग हैं, एक इस देश का चुना हुआ सांसद लद्दाख का, उस पे तो देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज होता है। वो 1.5 साल तक जेल की कोठरी में रहता है। और एक ओवैसी की पार्टी के जैसे लोग जो रोज अनर्गल बनर्गल बयान देते हैं, तो सत्ता पक्ष को उनका बयान सूट करता है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमे दर्ज नहीं हो जाते। आप भी कह रहे शौकत अली साहब जो सत्ता पक्ष के बी टीम के हिसाब से। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल यही मानना है। ये बिल्कुल निराधार बात है ये, ठीक है। और ये शौकत चोर कहाँ मानेगा कि उसने चोरी की है या नहीं? ठीक है, अभी उनका मत है, जनता जानती है। देखिए ऐसा है ना, और एक जो सड़क छाप आदमी है उसके आप महिमा मंडन कर रहे हैं। सरकार के अलावा बहुत से लोग हैं, सरकार के अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे बयानों से दिक्कत होती है, वो भी कोर्ट जा सकते हैं अगर उनको लगता है बहुत ज्यादा इन्होंने बड़ा अपराध कर दिया है। दूसरी बात ये है कि शौकत अली जैसे जो लोग हैं ना, ये जिन्ना मेंटेलिटी के हैं। पहले अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों ने जिन्ना को सपोर्ट किया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।